फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरभि और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेबी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके और आपके बेबी के बहुत काम आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर फर्स्ट है कि अगर आप डायपर यूज़ करते हैं, चाहे रात में या फिर दिन में या दोनों टाइम, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं बच्चे को रात में डायपर पहनाऊँ, क्योंकि रात में पहनाने से एक तो आपकी नींद भी पूरी होती है और बच्चा बहुत अच्छी नींद लेता है, वो बार बार जगता नहीं है। बच्चे को डायपर पहनाने से पहले और उतारने के बाद बच्चे के उस एरिया पे ऑफ कोर्स कोई मॉइस्चराइज़र या फिर ऑयल या फिर डायपर रैश क्रीम भी आती है मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को दिन भर रात भर डायपर में रखते हैं तो फिर एक डायपर से दूसरे डायपर के बीच में कम से कम 10 मिनट का टाइम दें। इट विल मेक देम फील फ्री, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, एकदम अच्छा, मतलब खासकर विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं क्लोथ्स की वजह से, और स्वेटर, वुलन क्लोथ्स, सॉक्स, कैप एक्सेट्रा तो विंटर्स के टाइम पे कुछ ज़्यादा बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइट है। ये वैसे आप नोटिस भी करेंगे कि विंटर के टाइम पे जैसे आप उनके क्लोथ्स हटाएंगे नहाने के लिए, मसाज करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई आपको, क्योंकि मेरी डॉटर भी, अगर मैं उसको नहलाने के लिए या मसाज करने के लिए उसके कपड़े खोलती थी या डायपर भी खोलती थी तो बहुत खुश हो जाती थी, उसे मतलब बहुत अच्छा लगता था। सो येस, यू कैन ट्राई इट फॉर योर बेबीज़। सो टिप नंबर 2 है पेट दर्द की दवा। आपको अपने बच्चे के लिए पहले से ही पेट दर्द की दवा रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है माँ के कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से या पूरियाँ खाने की वजह से तो बहुत पेट दर्द होता है बच्चों को। मेरी डॉटर को भी मेरी वजह से बहुत पेट दर्द का सामना करना पड़ा था, तो मैंने तो अपने साथ पहले से ही मेडिसिन रखी थी। वैसे अगर मेडिसिन के अलावा भी आप उसको अजवाइन अपने दूध में ऐसे मिक्स करके चम्मच से दे सकते हैं। पानी अवॉइड ही करें, क्योंकि बच्चों को, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि 6 महीने से पहले पानी भी नहीं देना चाहिए विंटर में। गर्मियों में आप दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, बट ठंडियों में आप 6 महीने तक अपना ही मिल्क अगर उसे पिला रही हैं तो ठीक है। टिप नंबर 3 है जो कि ज़्यादातर आई थिंक कि मॉम्स के काम आएंगी। सो मॉम्स, आपके लिए, अगर आप रात में, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है और सोता नहीं है जल्दी, तो आप उसको ऐसे बेड पे लेटाकर उसके पैर को मसाज कर सकते हैं। पैर ऐसे दबा सकते हैं हल्के हल्के हाथों से, या उनके हाथ दबा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी सो जाते हैं। मैं तो अपनी डॉटर के साथ यही करती थी। ये भी मुझे मेरी माँ ने सजेस्ट करा, बट थोड़ा लेट करा। मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसकी वजह से। मेरी डॉटर सोती ही नहीं थी, रात भर मुझे बहुत तंग करती थी, बट इस ट्रिक की वजह से वो सो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है तो वो बहुत जल्दी सो जाती है। सो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो टिप 4 की अगर हम बात करें तो बच्चों के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें कुछ दिनों तक, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे घाव बन सकता है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कान के पीछे या फिर नेक के पीछे या घुटनों के पीछे या उनके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास आपको बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। हर 2 दिन में आपको कम से कम क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ाना कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। रोज़ाना वैसे गर्मियों के टाइम पे तो बहुत आसान है, बट विंटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं और पूरे कपड़े खोलना इस लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब आप उनके साथ अत्याचार करेंगे ठंडी के टाइम पे। आते हैं आप अपने टिप 5 के ऊपर, जो कि है विंटर्स में। विंटर्स में क्या होता है कि बच्चों को सर्दियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो इसका उपाय है कि रात को सोने से पहले आप उनके चेस्ट के आसपास या फिर हाथों के इस पे और पैरों के तलवे पे अच्छे से गर्म ऑयल, मतलब कि ऑयल में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो कि गर्माहट दे, जैसे लहसुन, अदरक, हींग भी डाल सकते हैं आप, अजवाइन, ये सब डाल के खौला के फिर उसको ठंडा करके फिर बच्चों पे लगाए, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे बच्चों को सर्दियाँ भी नहीं लगती जल्दी, और तो ये बहुत हेल्पफुल होता है ठंडियों के टाइम पे। गर्मी के टाइम पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, ठंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को ये सब की वजह से। तो आप ये पक्का करें, रात को सोने से पहले उनके चेस्ट, हाथ, पैर में अच्छे से वो ऑयल लगा दें।
ज़्यादातर हेल्पफुल रहेगा विंटर सीज़न में, क्योंकि विंटर सीज़न में बच्चे बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं उन्हीं क्लोथ्स ये सब की वजह से। तो आप बच्चों को सबसे पहले आप एक कॉटन का कपड़ा पहनाएं, उसके ऊपर से आपको जो डालना है वो डालें, और वो भी लेयर वाइज, मतलब पहले एक पतला सा कुछ पहना दिया, फिर उसके ऊपर पतला सा। ये नहीं कि एक ही बार मोटा सा एक ही पहना और मोटा सा पहना दो, इससे बच्चे बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो आई प्रेफर ऑल ममाज टू पुट कॉटन क्लोथ्स फर्स्ट एंड लेयर इट। ओके, पहले आप कॉटन क्लोथ्स पहनाएं, उसके बाद छोटी छोटी पतली पतली लेयर के बहुत सारे कपड़े पहना सकते हैं, बजाय एक कपड़ा मोटा सा पहनाने के। इससे बच्चा भी कंफर्टेबल फील करेगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर बच्चा खुश तो मम्मा खुश। नेक्स्ट टिप है टमी टाइम। अगर आपका बच्चा जैसे उसकी नाभि हट जाए आप उसको टमी टाइम दे सकते हैं, मतलब कि पेट के बल लिटाना। इससे क्या होगा कि उसके जो नेक के बोन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उसके नेक पे कंट्रोल बहुत जल्दी आएगा, और इससे आपके बच्चे को गैस की भी दिक्कत नहीं होगी, और उल्टी भी अगर होगी तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, नाक वाक में जाने के ऐसे कोई चांसेस नहीं होते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने बच्चे को जन्म घुट्टी करके एक डाबर का एक बॉटल आता है, वो खासकर बच्चों के लिए होता है, आप वो दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे रहेंगे, उनको गैस की भी दिक्कत नहीं होगी। गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है और बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है ममास के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही और सारी चीज़ें चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख कर बताएं, मैं ऑफ कोर्स आगे से ऐसे और भी कुछ लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको माइलस्टोन्स के ऊपर चाहिए कि बच्चा फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ में और सो ऑन ऐसे क्या क्या करता है, उनमें क्या चेंजेस आते हैं, तो आप मुझे वो भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं पक्का से वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and thanks for watching.